तो एक दिन वहां पर पराशर मुनि आए और पराशर मुनि बोले हमें नदी पार करा दो। तो केवट मल्ला भोजन कर रहा था और केवट मल्ला ने कहा बेटी गुरुजी आए हैं और नदी पार करा। तो कन्या क्या की नाव में पराशर मुनि को बिठाए और नाव को यमुना नदी में चलाए। तो यमुना नदी में नाव जा रही है तो उसमें क्या हुआ, श्री पराशर मुनि के शरीर में भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ। तो पराशर मुनि नाव में बैठे हुए कन्या को देखे तो कन्या थोड़ा हंसने लगी और जब हंसने लगी तो पराशर मुनि कन्या का हाथ पकड़ ली। तो कन्या बोली महाराज आप वशिष्ठ के वंशज हैं और वशिष्ठ के पुत्र हैं, शक्ति मुनि के पुत्र हैं पराशर मुनि, और इतना बड़े वंशज के आप हैं और आप हमें देख करके वशीभूत हो गए। तो पराशर मुनि देखो आज तक मेरा मन किसी के ऊपर में नहीं गया और आज आपके ऊपर मन मेरा क्यों गया ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा और समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे से भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ और इस समय विष्णु का अवतार होगा। तो कन्या बोली महाराज मेरे शरीर से मछली जैसा गंध निकलता है। तो पराशर मुनि क्या कि जल अभिमंत्रित करके जब कन्या के ऊपर में छिटे तो कन्या के शरीर से सुगंध निकला, अगरबत्ती सा सुगंध निकला। और अब वो सुगंध जो था निकलता था 1 योजन तक निकला, 1 योजन में 12 किलोमीटर तक उनका सुगंध फैलने लगा। तो कन्या का नाम पड़ गया जोजन गंधा। पहले था मत्स्यगंधा, अब हो गया जोजन गंधा। तो फिर महाराज तो कन्या बोली महाराज मेरे पिता नदी के किनारे में भोजन करने तो कोहड़ा बना दिए, वो नदी में कोहड़ा बना दिया। और कन्या बोली मैं अभी कुमारी हूं। तो पराशर मुनि बोले आप आजीवन युवती बन करके रहेंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। एक पराशर मुनि आशीर्वाद दिए और फिर पराशर मुनि चले गए। तो स्त्री सतवती के शरीर से व्यास जी का जन्म हुआ। बोली व्यास भगवान की जय, सतवती माता की जय। और पराशर मुनि चले गए और वो कन्या व्यास जी को जन्म दिए। तो व्यास जी जन्म होते होते बड़े हो गए और तो धीरे धीरे बड़े हुए और माँ को प्रणाम की बोली माता अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। और व्यास जी अपने माँ को सतवती को नदी के किनारे में छोड़ करके चले गए। तो व्यास जी पराशर मुनि के पुत्र हुए, इसलिए दूसरा नाम पड़ा पराशर है। और सतवती के गर्भ से जन्म लिया इसलिए नाम पड़ा सतवती नंदन। और उसके बाद में श्री व्यास जी बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या किए, बैर खाकर के तपस्या किए तो नाम पड़ा बादरायण। और देखने में काले रंग के थे तो एक नाम पड़ गया कृष्ण। तो व्यास जी का नाम कृष्ण भी है और देखने में काले रंग के थे। तो देवप्रायण वेदव्यास तो श्री व्यास जी नारद जी को प्रश्न किए कि आप अपने अनुभव की बात बताइए। व्यास जी नारद जी को बोले कि आप अपने अनुभव की बात बताइए। तो नारद जी यहाँ पिछले जन्म की कथा यहाँ व्यास जी को सुना रहे हैं। तो नारद जी यहाँ कह रहे हैं नारद जी पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे और नारद जी के माँ साधु के कुटिया में वो झाड़ू लगाना, फूल तोड़ करके लाना, जल लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब काम करते थे। तो वर्षा ऋतु आ गया। तो वर्षा ऋतु में साधु लोग एक ही जगह पे रह करके तो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। वर्षा ऋतु में साधु लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, जिनको आप लोग बोलते हैं चतुर्मास। तो नारद जी का जन्म हुआ और धीरे धीरे 4-5 साल के हो गए। तो नारद जी माँ के पास में रहते थे और तो नारद जी उस साधु संत के पास में रह करके
प्रसाद बांटना, ये सब साधु के पास में रहकर मैं सीख ली। देखो, आप जिसके पास में रहेंगे आपका चरित्र ऐसा ही हो जाएगा। हम लोग कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। तो आप एक पहलवान के पास में बैठे हो तो आपको पहलवानी करना आ जाएगा। आप एक ताश खेलने वाले के पास में बैठे हो तो आपको ताश खेलना आ जाएगा। आप एक मदिरा पीने वाले के पास में बैठे हो तो आपको मदिरा पीना आ जाएगा। और आप एक वकील के पास में बैठे हो तो आपको वकालत करना आ जाएगा। और आप एक संत के पास में बैठो तो भगवान प्राप्त करने की आपको कला मालूम हो जाएगा। जिनके पास में आप बैठेंगे ऐसा आपका चरित्र बन जाएगा। तो संतों के पास में शालिग्राम था, और शालिग्राम के बारे में मैं बता रहा हूँ। जिसके साथ जो नामकरण नहीं किए होंगे, आपके घर में शालिग्राम होगा, नामकरण नहीं किए होंगे, तो इन चिन्हों को देख करके आप नामकरण कर सकते हैं। तो शालिग्राम, जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह हो उसको नारायण शालिग्राम कहा जाता है। और जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो उसको श्री राम शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह हो उसको श्री कृष्ण शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो उसको श्री राम शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में छतरी का चिन्ह हो उसको बावन शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में फरसा का चिन्ह हो उसको परशुराम शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में त्रिशूल का चिन्ह हो उस शालिग्राम को शिव शालिग्राम कहा जाता है। और आपके घर में शालिग्राम भगवान होगा तो नामकरण नहीं किए होंगे तो आप देख करके नामकरण कर सकते हैं। और आपके मंदिर में या घर में होंगे तो शालिग्राम के बारे में दिया गया है भविष्य पुराण में और शिव पुराण में दिया गया है। तो शालिग्राम ये गंडक नदी में मिलते हैं और ये गंडक नदी आपके बिहार में बहती है, खगड़िया जिला में। तो बेगूसराय से समस्तीपुर से एक अंतिम में खगड़िया जिला में मिलती है। तो वहीं पे ये गंडक नदी है और एक रहीमपुर नाम का गांव है और भूमियार की बस्ती है। जो गए होंगे तो देखे होंगे, मैं तो कई बार गया हूँ कथा के माध्यम से। तो वहीं पे ये शालिग्राम भगवान उसी नदी में, गंडक नदी में आते हैं। इसको छोटी गंडक और बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है। तो इसमें भगवान आते हैं और इसका दूसरा नाम नारायण नदी है। ये भगवान विष्णु के चरण से निकली है और इसमें शालिग्राम भगवान आते हैं। तो इसकी भी लंबी कथा है। तो नारद जी शालिग्राम का पूजा करने का तरीका सीख लिए और वर्षा ऋतु अंतिम हो गया। फिर ये साधु लोग जाने लगे तो नारद जी मन में उदास हो गए और नारद जी का इच्छा था जब मैं इन साधुओं के साथ में चला जाऊं। छोटे बच्चे जो होते हैं आपके घर में, मान लो कोई मेहमान आपके घर में आया तो छोटे बच्चे उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बच्चों में स्वभाव होता है। तो नारद जी के अंदर में ये सोचता आज मैं साधु के साथ में चला जाऊं, परंतु इनके माँ इनको रोक लिए का पुत्र अभी आप छोटे हैं, आप कहाँ जाएंगे। तो साधु लोग चले गए और कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, नारद जी के माँ रात का समय था और गैया दोहन कर रहे थे। तो रात्रि का समय था, गैया दोहन कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, एक काला सर्प नारद जी के माँ को डस लिया और नारद जी के माँ का मृत्यु हो गया। एक तो पहले से वियोग था संत जाने का और अब इस संसार में मां नहीं है। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा और नारद जी सोच रहे हैं एक तो मैं साधु के साथ में जा रहा था, हमें जाने के लिए नहीं दिया, अब संसार में हमारा मां नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे। और संसार में प्रत्यक्ष माता पिता, जो प्रत्यक्ष देवता है वो आपके माता पिता हैं, जो आपको दिखाई देता है। और नारद जी सोच रहे हैं संसार में अब हमारा मां नहीं है,
अब हम कहाँ जाएंगे? देखो, आप स्त्री के पास में रहते हैं, माना नहीं, आप कभी कभी अपने माता पिता के पास में बैठना चाहिए। और आप स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन करेंगे, पेट तभी भरेगा जब आप अपनी मां के हाथ से खाएंगे। जिसे कोई पति परदेश से आता है, देश से विदेश से आता है, तो पत्नी उसके पैकेट को, पर्स को चेक करती है, इसमें पैसा है या नहीं है। परंतु मां पेट को देखती है कि मेरा पुत्र भोजन किया है या नहीं किया है। पत्नी रूठ जाएगी, आपको भूखा रहना पड़ेगा, परंतु मां बच्चे को भूखा नहीं रह सकती।